हमारे हिंदी मीडियम के सभी छात्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, हमें ये बताना है। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिक्त समुच्चय क्या कहलाता है। ठीक है, तो इस पर मैं इससे पहले वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। आपने अभी तक यदि वह वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये आपको बहुत ही सरल लगेंगे, क्योंकि हमें इससे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि रिक्त समुच्चय क्या कहलाता है और परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या कहलाते हैं। ठीक है, उसी के बाद हम इनको करें तो हम बहुत ही आसानी से इनको कर सकते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं हमारे इस प्रश्नों के बारे में, कौन सा समुच्चय रिक्त है और कौन सा नहीं है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब हम देखते हैं इनका सॉल्यूशन। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या रिक्त समुच्चय होता है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, ठीक है। रिक्त समुच्चय क्यों हो जाएगा, उसका भी कारण हम देखते हैं। तो आप कारण देखिए, 2 से भाज्य कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं है। जब 2 से कोई भी भाज्य कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं है, तो फिर जब कोई नहीं है तो वो खाली रहेगा। खाली का मतलब क्या रहेगा, रिक्त। तो वहाँ पर कौन सा समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कैसा समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा देखिए दूसरा क्या है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कैसा समुच्चय है, रिक्त है कि रिक्त नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसका कारण देखते हैं। तो देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो उसमें देखिए एक जो 2 संख्या है, ये क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। तो देखिए खाली तो नहीं है, ये रिक्त तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रिक्त का मतलब होता है कि वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, लेकिन इसमें तो अवयव है, तो ये रिक्त नहीं होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। x छोटा है 5 से। जो x है यह छोटा है किससे, 5 से। और साथ ही साथ x बड़ा है 7 से। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा रिक्त समुच्चय। क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। कारण क्या हो जाएगा, तो हम कारण भी देखते हैं। देखिए, x छोटा है 5 से और x बड़ा है 7 से, तो इनके बीच ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, ऐसी x का ऐसा कोई भी मान नहीं है कि जो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। या तो वो 5 से छोटी ही होगी, जब 5 से छोटी है तो 7 कैसे बड़ी कैसे हो सकती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं। तो अगला क्या है,
बाई सच दैट बाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो देखिए ये जो समुच्चय है क्या देखते हैं बाई सच दैट बाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं की बात की जा रही, ठीक है, समांतर रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु है। चलिए देखते हैं। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय। कारण देखिए क्यों? तो देखिए कारण क्या है? समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। देखिए समांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती। ये जा रही हैं, ये दोनों के बीच में अंतर एक जैसा रहता है और ये एक दूसरे के ऐसे ही चलती जाएंगी। तो ये क्यों काटेंगी एक दूसरे को? तो क्या हो जाएगा? जब काटेंगी नहीं तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु भी नहीं मिलेगा। जब कोई बिंदु नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रश्न, अगले वीडियो लेक्चर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।